कभी ये ख्याल आया है कि कैसे चंद अल्फाज में पूरी कायनात की ताकत छुपी हो सकती है? आज हम कुछ ऐसी मुक़द्दस आयात पर बात कर रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी छोटी सी साख्त के बावजूद बहुत बड़ी रूहानी ताकत रखती हैं। तो आइए मिलकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन मुख्तसर जुमलों में इतनी बड़ी ताकत का आखिर राज क्या है। ये सुनने में बहुत बड़ा सवाल लगता है ना, लेकिन जिन रिवायात को हम देख रहे हैं उनके मुताबिक जवाब है हैरानकुन तौर पर हाँ। और ये ख्याल एक बहुत ही खास सूरा के गिर्द घूमता है जिसकी अहमियत बहुत ही ज्यादा है, और हम जानेंगे कि ऐसा आखिर क्यों है। और ये बात सिर्फ सवाब तक ही नहीं है बल्कि हिफाजत की भी है। ये सोच कि चंद अल्फाज हमें उन चीज़ों से बचा सकते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, सदियों से अकीदे का एक बहुत अहम हिस्सा रही है। चलें देखते हैं कि ये अकायद किन बुनियादी तालीमात पर कायम हैं। रूहानियत की दुनिया में अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि कम से कम कोशिश में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कैसे हासिल किया जाए। इस्लामी रिवायत में इसका एक बहुत ताकतवर जवाब मिलता है कुरान की एक मुख्तसर सूरा में, जिसका नाम है सूरह इखलास। जी हाँ, पूरे कुरान का 1/3। रिवायात ये बताती हैं कि इस एक छोटी सी सूरा को पढ़ने का सवाब उतना ही है जितना पूरे कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने का है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? इसकी ताकत का राज आखिर है क्या? तो देखिए, इसकी सारी ताकत इसके बुनियादी पैगाम यानी तौहीद में है। ये इस्लाम का मरकज़ी अकीदा है कि खुदा सिर्फ एक है, वो किसी का मोहताज नहीं और इसका कोई शरीक नहीं। सूरह इखलास इन 4 छोटी छोटी आयात में इस पूरे फ़लसफ़े को समेट लेती है, और यही वजह है कि उसे इतनी अहमियत दी जाती है। ये तो जैसे इस्लाम की पूरी इमारत की बुनियाद है। ज़रा इस बात की गहराई को समझें। यहाँ इस सूरे को पैगंबर इस्लाम के करीबी साथी हज़रत अली से तशबीह दी जा रही है, जो उसकी रूहानी हैसियत को और भी बुलंद कर देता है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि उसके पैगाम को दिल से समझना और कबूल करना है। और इसके फ़ायदे सिर्फ आखिरत तक ही महदूद नहीं हैं। ज़राए के मुताबिक रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे गुनाहों की माफ़ी से लेकर घर में खुशहाली लाने तक और हर किस्म की मुसीबतों से हिफाजत तक। तो ये सूरा एक तरह से एक मुकम्मल रूहानी पैकेट समझी जाती है। अच्छा, अब हम एक और चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं। वो है दबाव के सामने अपने अकीदे पर कायम रहना। जब अपने बुनियादी अकायद पर समझौता करने के लिए कहा जाए तो क्या करना चाहिए? यही वो पस मंज़र है जिसमें कुरान की एक और ताकतवर सूरा सूरह काफिरून नाजिल हुई। तारीखी तौर पर हुआ ये कि मक्का के कबीला कुरैश ने पैगंबर इस्लाम के सामने एक डील रखी। उन्होंने कहा कि चलें एक समझौता करते हैं, 1 साल आप हमारे बुतों की पूजा करें और 1 साल हम आपके खुदा की इबादत करेंगे। ये तौहीद के बुनियादी उसूल पर सीधा सीधा हमला था, और इसी के जवाब में सूरह काफिरून एक बिल्कुल वाज़ेह और 2 टोक ऐलान के तौर पर नाजिल हुई। और ये आखिरी आयत इस पूरी सूरे का निचोड़ है। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। ये ईमान और कुफ्र के बीच एक वाज़ेह लकीर खींच देती है। ये एक तरह से मजहबी रवादारी का भी बयान है, लेकिन इस शर्त के साथ कि अपने बुनियादी अकायद पर कोई समझौता नहीं होगा। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, जैसे सूरह इखलास का सवाब कुरान के 1/3 के बराबर बताया गया, वैसे ही सूरह काफिरून की तिलावत का सवाब कुरान के 1/4 हिस्से के बराबर बताया गया है। ये इस बात पर जोर देता है कि इस्लाम में जहाँ तौहीद का इकरार ज़रूरी है, वहीं शिर्क को मुस्तरद करना भी उतना ही बुनियादी उसूल है। अब हम एक ऐसे आलमगीर खौफ की तरफ आते हैं जिसका ताल्लुक़ अनदेखी चीज़ों से है। जादू, हसद या जिसे नज़र बद कहते हैं, इसका डर तकरीबन हर कल्चर में पाया जाता है। माखिज़ के मुताबिक कुछ ख़ास दुआएं और आयात इस अनदेखे नुकसान के ख़िलाफ़ एक रूहानी ढाल की तरह काम करती हैं। नज़र बद का ये जो तसव्वुर है, ये बहुत सी सकाफ़तों में बहुत गहरा है। जिन ज़राए को हम देख रहे हैं वो इससे सिर्फ एक वहम नहीं बल्कि एक हकीकत मानते हैं। ये ख्याल कि किसी की हसद भरी नज़र भी नुकसान पहुंचा सकती है, ये अपने आप में बहुत ताकतवर है, और इससे बचाव के लिए ख़ास रूहानी तरीके बताए गए हैं। तो इससे बचने का तरीका क्या बताया गया है? यहाँ एक बहुत ही अमली तरीका बताया गया है। ज़राए के मुताबिक अगर किसी को नज़र बद लगने का डर हो तो ये सादा सा अमल किया जा सकता है। कुरान की उन बुनियादी सूरतों को पढ़कर चेहरे पर हाथ फेरना, ये एक ऐसा अमल है जो हिफाजत की नीयत से किया जाता है। ये बिल्कुल एक ज़ाती रूहानी शील्ड बनाने जैसा है। इन रिवायात में नज़र बद को कितनी संजीदगी से लिया जाता है, इसका अंदाज़ा इस चौंका देने वाले बयान से लगाया जा सकता है। ये एक ऐसा दावा है जो इस अनदेखे ख़तरे से रूहानी हिफाजत की अहमियत पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। तो हमने अजीम सवाब, ईमान के ऐलान और रूहानी हिफाजत के बारे में बात की। अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए एक अमली रूहानी टूलकिट कैसे बनती है।
یہ سلائیڈ ایک فوری رہنما کے طور پر کام کرتی ہے۔ ماخذ کی بنیاد پر یہ مختلف اوقات میں مخصوص آیات پڑھنے کے فائدے بتاتی ہے، جیسے گھر میں داخل ہوتے وقت غربت سے بچنے کی نیت سے پڑھنا یا سونے سے پہلے گناہوں کی معافی کے لیے۔ یہ روزمرہ کے کاموں کو روحانیت سے جوڑنے کا ایک بہت ہی عملی طریقہ ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، ان عقائد کے مطابق قرآن صرف ایک تاریخی کتاب نہیں ہے، یہ ایک زندہ، فعال وسیلہ ہے جسے روزمرہ کے چیلنجز، خوف اور امیدوں سے نمٹنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں اس آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ اگر چند مقدس الفاظ ایک ڈھال بن سکتے ہیں تو ہمارے اپنے روزمرہ کے الفاظ میں کتنی طاقت ہوگی؟ جو کچھ ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں اور بار بار دہراتے ہیں، وہ ہماری حقیقت کو کیسے بناتا ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔